हिमालय में जैसे 4 धाम की शोभा निराली है, वैसे ही ब्रज में 4 धाम विराजे। तो आइए उस ब्रज धाम की यात्रा शुरू करें, जहां भगवान श्री कृष्ण लीला बिहारी बने। ये वो पुण्य ब्रज भूमि है जहां देवी देवताओं को भी गोप गोपियां बनकर आना पड़ा। प्रथम प्रणाम श्री कृष्ण जन्म स्थान को। द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में विराजमान हैं। कंस वध के बाद यमुना में स्नान करके यहीं पर श्री कृष्ण विश्राम किए थे। कान्हा की नगरी सबसे न्यारी, सारा ब्रज है एक फुलवारी। ब्रज भूमि यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला। हमारे घर में पिछले बार कान्हा जी का आगमन हुआ, तो हम लोग इनके लिए ही संपूर्ण ब्रज मंडल की यात्रा का संकल्प लेकर आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के बाद हम लोग पहुंचे हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ हर ओर भक्ति और श्रद्धा का एक अलग ही अनुपम संगम है। तो आइए हम लोग चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। और अब हम लोग पहुँचे हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बहुत ही भव्य और आकर्षक मंदिर बनाया है वृंदावन में, जो कि वृंदावन की शान है। और यहाँ जब आप आएंगे प्रेम मंदिर को देखे बिना आप नहीं रह सकते। अब देखिए प्रेम मंदिर की भव्यता। दर्शन कीजिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जो कृष्ण का हो जाता है उन्हें फिर कुछ और कहाँ भाता है। बस यही कहानी है कृष्ण दीवानी भक्त मीराबाई की। लगभग 500 साल, बहुत ही प्राचीन है यह मीराबाई मंदिर, जो निधिवन के बिल्कुल समीप में ही है। यह मीराबाई का आवास था और यहीं रहकर भक्त शिरोमणि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। जब तक राधा कृष्ण का नाम इस धरा पर रहेगा, तब तक निधि वन का नाम भी रहेगा। ये जो वन देख रहे हैं, इसी को निधि वन बोला जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आज भी आते हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये दिन में वृक्ष हैं और रात में यही गोपियाँ बन जाती हैं। सभी वृक्ष झुके हुए और एक ही समान के हैं। ये सभी राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। निधिवन के बीच में ही है एक श्रृंगार महल, जिसमें संध्या आरती के बाद श्रृंगार के सभी सामान रख दिए जाते हैं। और सुबह जब मंदिर का द्वार खोलते हैं पुजारी, तो ऐसा लगता है जैसे सभी चीज़ें इस्तेमाल की हों। निधिवन का एक नियम है, यहाँ रात में रुकना वर्जित है। जो रह जाते हैं वो या तो पागल हो जाते हैं या संसार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की लीला को समझना किसी आम इंसान के वश की नहीं। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और बात बात। राधे राधे। वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिर के दर्शन के बीच ही साक्षात कृष्ण कहे जाने वाले संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन हुए। गोकुल में स्थित रमन रेती वह रेत है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेला करते थे। वंशी वट वो जगह है जहाँ भगवान गायें चराई। यहीं के लिए सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है, 4 पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो, मैया बोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जो विशाल वृक्ष देख रहे हैं, सांझ हो जाने पर
इन्हीं की शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे और सारी गायें एक जगह एकत्रित हो जाया करती। यहीं बगल में है भाटीर वन, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। इंद्र का घमंड चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली में उठा लिया था। अब हम लोग पहुंच गए हैं राधा रानी का मंदिर बरसाना धाम। बरसाना वो जगह है जहां राधा रानी का प्रकट हुआ है। अब आप देखिए इस पूरी पहाड़ी पर ये मंदिर है। इसमें तकरीबन वही 250-300 के करीब सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि मथुरा जाए, गोकुल जाए, वृंदावन जाए, नंदगांव जाए, हर जगह राधे राधे क्यों बोलते हैं लोग, राधे राधे। साधुओं का एक काफिला नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन घूमते हुए पहुंचे राधा रानी का दर्शन करने बरसाना में। तो जब वो लोग सीढ़ी पर पहुंचे ही थे कि रात में ये मंदिर 9 बजे बंद हो जाता है, मंदिर का कपाट बंद हो गया। तो वो लोग फिर अब कहाँ जाते, साधु थे वहीं सीढ़ियों पर, वो 4-5 लोग वो सो गए। तो रात में 12 बजे के करीब जो है राधा रानी मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि पुजारी जी हमारे कुछ मेहमान आए हैं और वो भूखे सो रहे हैं, तो आप कृपया उनके लिए कुछ प्रबंध कीजिए। पुजारी को जब नींद टूटा तो उन्होंने सोचा राधा रानी ने ऐसा कहा। देखते हैं वो गया तो सीढ़ियों पर देख रहे हैं कि वो सचमुच में 5-6 लोग थे। वो फटाफट आए और जो भी प्रसाद बचा हुआ था उन्होंने वो फिर उन लोगों को दिया और कहा कि हमसे क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई, देख नहीं पाए, ये आप भोग ग्रहण। तो फिर उन लोगों ने वो भोग ग्रहण किया और फिर वहीं अपना आराम से सो गए। तो करीब 3-4 बजे के सुबह में अब राधा रानी ने उन जो साधु थे उनके स्वप्न में, तो उनको स्वप्न में आके उनको कहा कि पुजारी जी से गलती हो गई, उन्होंने आपको भोजन तो दिया लेकिन आपको पान देना भूल गया, तो ये आप लोग पान ग्रहण करें, क्योंकि भोजन के बाद पान बहुत ही जरूरी होता है। तो अब वो जब उठे एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारे स्वप्न में आए, तो सबने यही कहा हाँ सही में हमें भी आया। और जब उन लोगों ने देखा तो वहाँ पान रखा हुआ था। अब सोचिए कितनी महिमा है राधा रानी। बोलिए प्रेम से राधा रानी की। और इस तरह से अब हम लोग फिर आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और हमारा पूरा ब्रज मंडल की यात्रा जो हमने दर्शन का संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।